आज होता है मानी के दोस्त का बर्थडे, लेकिन मानी का दोस्त तो अपनी बर्थडे की सेलिब्रेशन करना ही नहीं चाहता। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से मानी का दोस्त अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मामा जी, आज जैन की बर्थडे है, मैं उसे उसकी बर्थडे विश करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है मानी बेटा, जाओ तुम जैन के पास, और जब रात होगी ना और जैन की जब बर्थडे होगी तो मैं तुम्हें जैन के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट दे दूंगी, तुम उसे दे देना। जैन हैप्पी बर्थडे। रात को तुम जब अपनी बर्थडे की पार्टी करोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आऊंगा। मॉनी, मेरी कोई बर्थडे पार्टी नहीं होनी क्योंकि मेरे पापा का काफ़ी दिन हो गए हैं, काम नहीं चल रहा। इस वजह से ना मेरा केक कट होना है, और मेरी मामा कह रही है जब तुम्हारे पापा का काम चले अब हम तुम्हारी बर्थडे की पार्टी भी कर लेंगे और तुम्हारी केक कटिंग भी कर लेंगे। जैन तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी बर्थडे होगी। मेरी बर्थडे कैसे होगी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। जैन मैंने तुम्हें कह दिया है ना कि तुम्हारी बर्थडे होगी और तुम टेंशन ना लो। ठीक है जैन, मैं आता हूँ, मुझे ना कुछ काम है। इस तरह से मानी अपने दोस्त को कहकर चला जाता है कि मानी को थोड़ा सा काम है और वो थोड़ी देर में उसे मिलने के लिए आएगा। लेकिन मानी कहीं काम के लिए तो नहीं जाता और वो सीधा जाता है अपने दादाजी के पास। तो आइए देखते हैं कि मानी अपने दादाजी के पास जाकर क्या बात करता है। दादाजी, जैन बहुत दुखी था क्योंकि आज उसकी बर्थडे है, लेकिन उसके पापा को काम नहीं चल रहा, इस वजह से उसकी केक भी नहीं कटिंग होनी। दादाजी, हम जैन के लिए उसकी सरप्राइज पार्टी रखते हैं। बेटा, ऐसे जैन के लिए पार्टी रखना सही नहीं है क्योंकि उसकी मामा पापा क्या कहेंगे। तुमने पूछा है उसके मामा पापा से? दादाजी, अगर जैन के मामा पापा मान गए तो क्या आप जैन के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रख देंगे? हाँ बेटा, अगर जैन के मामा और पापा मान गए तो मुझे क्या एतराज है। मैं भी जैन के लिए रख लूंगा एक बर्थडे पार्टी। तुम जाओ पहले जैन की मामा से तो इजाजत लेकर आओ इस पार्टी की। आंटी जी, हमने ना रात को जैन के लिए एक बर्थडे पार्टी रखी है, आपको कुछ एतराज तो नहीं है? बेटा, ऐसे जैन के लिए बर्थडे पार्टी रखना सही नहीं है क्योंकि जैन के लिए हमने तो कुछ इंतज़ाम करना नहीं है, इस वजह से बेटा आप भी ना करो। लेकिन आंटी जी, हमने तो सारा इंतज़ाम कर लिया है, मैं तो जैन की बर्थडे पार्टी के लिए केक भी ले आया और सारी जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं वो मैं ले आया हूँ। अब आप मना ना करें, वो चीज़ें सब ज़ाया हो जाएंगी। ठीक है बेटा, अगर तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, तुम कर लो, तुमने जो करना है। लेकिन बेटा, सभी इंतजाम करने से पहले तुम्हें मुझसे पूछ तो लेना चाहिए। आंटी जी, कुछ नहीं होता, जैन मेरा दोस्त नहीं है, जैन मेरा भाई भी है। इस तरह से फिर मानी अपने घर चला जाता है और घर जाकर जो मानी है वो उस बर्थडे पार्टी की तैयारी करना शुरू कर देता है, और साथ में जो मानी की पूरी फैमिली है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो भी खुशी खुशी में जैन की बर्थडे पार्टी की तैयारियां करते हैं। तो आइए देखते हैं जब जैन की बर्थडे पार्टी होती है तो वहाँ पर ये किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जैन के लिए ये सब कुछ किया। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, जैन भी तो हमारे लिए हमारे बच्चे जैसा ही है, आप ऐसा बिल्कुल भी ना कहें। ठीक है फिर बहन, हम ना अब अपने घर चलते हैं। शुक्रिया मानी तुम्हारा, तुमने मेरे लिए ये सब कुछ किया, शुक्रिया मानी। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कुछ नहीं होता। ठीक है, हम फिर सुबह मिलेंगे।
इस तरह से फिर जो जैन की फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि कैसे मानी की फैमिली ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया। फिर सभी जो बर्थडे पार्टी इंजॉय कर कर अपने घर के लिए चले जाते हैं और फिर यही ख़त्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेगी। तो फिर